का हमारा विषय है कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए संबंध बनाने के बाद कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं, जो महिलाएं चाहती हैं कि जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएं, उनको बहुत कुछ कन्फ्यूजन रहते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप रखने के बाद कितने समय तक वो लेटी रहें ताकि जल्दी प्रेगनेंसी हो सके, किस पोजीशन में वो रहें, क्या वह अपने पैर की तरफ ऊंचा करके रखें, यानी कि पैर के तरफ पिल्लो या और कुछ भी ऊंची चीज़ रखें, नॉर्मल तरीके से लेट सकते हैं, किस टाइम पर रिलेशनशिप रखें, सब कुछ बाहर आ जाता है तो क्या करें। तो आइए इन्हीं सब सवालों के बारे में आज यहाँ डिटेल में जानते हैं, क्योंकि इसके बारे में लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होते हैं। बहुत सारी महिलाएं जानना चाहती हैं कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएं। तो आइए इस वीडियो में हम आपको सारे कन्फ्यूजन को दूर करते हैं ताकि आप अच्छे से प्रेगनेंसी प्लान कर सकें और आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकें। सबसे पहला सवाल महिलाओं के लिए होता है कि संबंध बनाने के बाद कितनी देर तक लेट कर रहना ज़रूरी होता है। तो संबंध बनाने के बाद अगर आप 10 से 15 मिनट तक लेटे रहती हैं तो काफ़ी होता है। 15 मिनट लेटे रहने इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप खड़े हो जाते हैं तो ग्रेविटी के कारण जो सेमेन है वो निकलकर बाहर आ सकता है, लेकिन जब आप 10 से 15 मिनट लेटे रहती हैं तो उसमें जो स्पर्म होते हैं, जो कि मोटाइल स्पर्म होते हैं, जो पुरुष के शुक्राणु होते हैं, वो अपने आप मूव करके बच्चेदानी के अंदर चले जाते हैं। आपको रिलेशनशिप रखने के बाद में 1 घंटा 2 घंटा लेटे रहने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। अगर आप देर तक लेटे रहती हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होती है और ना ही इससे कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा होती है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण सवाल महिलाओं का होता है वो है कि प्रेगनेंसी कैसे होगी, क्योंकि रिलेशनशिप के बाद तो सारा कुछ बाहर निकल जाता है। तो प्रेगनेंसी कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो सेमेन होता है, जिसे बीड्स भी कहते हैं, वो तो 90% लिक्विड का बना होता है, सिर्फ 10% स्पर्म होते हैं। और जो स्पर्म होते हैं वो तो मोटाइल होते हैं, यानी कि वो खुद से मूव कर सकते हैं, तो वो तो मूव करके खुद से ही बच्चेदानी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जो 90% लिक्विड है वो अपने से बच्चेदानी के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो ये निकलकर बाहर आ जाता है। लेकिन कभी कभी जब आप ज़्यादा देर तक लेटी रहती हैं तो कम निकलेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि कभी तो कम निकलता है, कभी नहीं निकलता है और कभी सारा निकल जाता है, तो आपको ये बात परेशान कर रही है कि आपको लगता है कि सब कुछ बाहर निकल जाता है, तो ये बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको रिलेशनशिप रखने के बाद ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी लेटने की ज़रूरत नहीं है और ना पैर ऊपर करके रखने की ज़रूरत है और ना ही लंबे समय तक लेटे रहने की ज़रूरत है। अगला सवाल महिलाओं के मन में कॉमनली होती है कि कौन सा समय रिलेशनशिप रखने का सबसे अच्छा होता है। तो जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं, इस समय स्पर्म काउंट थोड़ा सा हायर साइड में होता है, इसलिए इवनिंग या लेट नाइट के कंपैरिजन में सुबह के समय स्पर्म की मोटिलिटी और काउंट थोड़ा हायर साइड में होते हैं। लेकिन ये डिफरेंस जो होती है बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होती है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो भी जिस समय भी कंफर्टेबल है, जिस समय आप रिलेशन रख सकती हैं, आपके लिए बेस्ट होगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के लिए कि अगर आपको प्रेगनेंसी होने में परेशानी हो रही है तो कभी भी स्ट्रेस में ना रहें, ज़्यादा टेंशन में ना रहें, क्योंकि स्ट्रेस के कारण प्रेगनेंसी रुकने में और भी ज़्यादा परेशानी होगी।
तो ये आपके कॉमन कन्फ्यूजन को मैंने क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।